नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आपका स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन RBSC का क्लास 12 का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसका भाग 3 हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों इसका टोटल 2 वीडियोस अब तक अपन ने देख लिए, जिसमें अपन ने फलन के बेसिक्स पढ़े, है ना। फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, फलन क्या होता है, ठीक है, फलन के प्रांत, सह प्रांत, परिसर। आशा करता हूँ आपने ढंग से वो पूरे गृह कार्य में नोट्स बना लिए होंगे, प्रॉपर आपको समझ आ गए होंगे। अगर वो बातें आपके समझ आ गई तो अपन चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पे, जो कि है फलनों के प्रकार, काइंड्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के प्रकार बच्चों क्या क्या होते हैं। ध्यान से देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ना। एक एक को बिल्कुल ढंग से समझाऊंगा, पहले समझना, फिर आप वीडियो पॉज करके एक एक बात को नोट डाउन करना। बच्चों पहला फलन होता है एक एक ही, यानी कि वन फंक्शन। अब बच्चों के हिंदी में नाम थोड़े अजीब से हैं, इंग्लिश वाले जो नाम है इनके वो इतने अच्छे हैं कि उससे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा ये, है ना। अब ऐसा मत सोचना सर हम तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चों कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में ढंग से काम आते हैं और हमारे समझ में वो इंग्लिश में ज़्यादा ढंग से आएगा, ना, तुम्हें याद रह पाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, लेकिन समझना है, बस समझ में आ जाए। अब समझ में चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए। जैसे क्रिकेट तुम खेलते हो तो क्रिकेट जो वर्ड तुम बचपन से बोलते हुए आ रहे हो, क्रिकेट हिंदी का वर्ड है इंग्लिश का वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है ना, पर तुम बोल ही रहे हो ना क्रिकेट। बात समझ में आ रही है ना। चलो तो जो वन फंक्शन से मतलब क्या है, एक ही, है ना, एक से एक का। अब इसको मैं थोड़ा तुम्हें एक बार रफली एक बार समझाता हूँ ना, फिर अपन इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज पाएंगे। जैसे बच्चों माना कि मैंने एक फलन लिया y बराबर 2x, एक फंक्शन अपन ने ले लिया y बराबर 2x, ठीक है। अच्छा ये फलन, ये दूसरा फलन, ठीक है, सॉरी समुच्चय ना, x का मान 1 2 3 4 हमने ले लिया बच्चों। यहाँ पे ले लिया अपन ने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक ही फलन वन फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है कि समुच्चय x, समुच्चय a मान लो, इसको समुच्चय क्या मान लो, b, समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। एवरी एलिमेंट का केवल एक इमेज होनी चाहिए समुच्चय बी में। फिर बोल रहा हूं, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि 1 से 1 का रिलेशन होना चाहिए। 1 1 1 1। बात समझ में आ रही ना, एक से एक का, एक ही मतलब एक से एक का। जैसे यहां पे रखो बच्चों, एक रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। एक फंक्शन हो गया हमारे पास, फंक्शन को ऐसे लगा देते हैं बच्चों, छोटा सा गोला लगा देना, इंद्रधनुष टाइप का ना। अच्छा 2 रखने पे बच्चों क्या आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, 3 रखने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और ले लो तुम, 8, है ना, और 4 रखने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, तो इसको हम बोलेंगे वन फंक्शन। बोलो क्या बोलेंगे, वन फंक्शन, एक का ना, केवल एक इमेज होनी चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब इसको थ्योरेटिकल डेफिनेशन बच्चों इसकी तुम देख लो, आओ। फलन ए से बी, ठीक है, और यहाँ पे देख के तुम्हें पता लग गया होगा इसका प्रांत क्या होगा, ए होगा, इसका सह प्रांत क्या होगा, बी होगा। द्वारा परिभाषित फलन एक ही फलन होगा यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है। या मैं से बोल दें, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। प्रतिबिंब क्या होने चाहिए बच्चों, अद्वितीय होने चाहिए। ए से भी एक ही होगा। अब यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन जो आपको टेक्निकली भी ध्यान रखनी है, क्या, ध्यान से देखो ना, ये एक फलन होगा बच्चों, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा ये भी फलन होगा। एक और एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, खाली रह जाए इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फंक्शन क्या होता है बच्चों, इधर तो कोई खाली रहना ही नहीं चाहिए, प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना, इस बात से बिल्कुल सहमत होना। एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, है ना, यानी कि प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में कोई ना कोई इमेज होती है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना तुम, है ना, प्रत्येक अवयव की इमेज होती है, इधर खाली रह सकता है, पर हमें वन फंक्शन के अंदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केवल क्या देखना है, क्या प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब है। इसको तुम ऐसे भी, ये ऐसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये इससे कनेक्ट हो जाए, ये भाई साहब इससे कनेक्ट हो जाए, और ये वाले भाई साहब इससे कनेक्ट हो जाए।
बट एक की इमेज केवल एक ही होगी, है ना। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर है। अब इसकी देखो थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, वो जो ध्यान से देखना, एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि इस फंक्शन पर कुछ भी हम ऑपरेट करेंगे तो किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो ए बराबर बी भी होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यदि ए बराबर बी नहीं है, यदि ए बराबर बी नहीं है, यानी कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर नहीं है, तो इनके फंक्शन ऑपरेट करने पर भी ये बराबर नहीं होंगे। तो डेफिनेशन अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, इसका तात्पर्य क्या होगा, ए बराबर बी, है ना। और यदि ए बराबर बी नहीं है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, सॉरी बच्चा, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स अलग अलग ले लिए, तो इसका मतलब होगा x बराबर y, और यदि x बराबर y नहीं है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, fx भी बराबर नहीं होगा fy के। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है कि यहाँ पर a और b है, तो वेरिएबल है तुम m और n ले लो, p और q ले लो, लेकिन जनरली अपन a b और x और y मानते हैं। तो बात समझ में आ गई। एक एक की फलन बच्चों क्या होता है, एक से एक का, ठीक है। चलो इसको वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं। बहु एक एक ही, है ना, बहु एक एक फलन, बहु एक एक ही फलन, बहु एक एक फलन लिख लो इसको ना, बहु एक एक फलन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन, वो क्या था बच्चों, ध्यान से देखना, वन वन। तो मैनी वन फंक्शन भी बच्चों वन वन की जैसे होता है, यानी कि बहु एक एक ही भी एक एक ही जैसे ही है, बस यहाँ पे एक वर्ड हमने क्या लगा दिया, मैनी। अच्छा, मैनी से मतलब क्या होता है, एक बार ये भी मैं तुम्हें रफली एक बार समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हमने एक फंक्शन लिया बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन ने लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिया बच्चों अपन 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे एक ले लो तुम माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे 8। अच्छा, ये समुच्चय ए ले लो, ये समुच्चय बी ले लो, ये एक फलन हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना सभी, क्या सर x का मान 1 रखो तो y का मान 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। x का मान 2 रखो तो y का मान 4 आ जाएगा। x का मान 3 रखो तो y का मान बच्चों यहाँ पर एक इमेज आप नो भी ले लो, इसको मिटा दो एक बार, 6 को मिटा दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 रखने पे 9, अच्छा -2 रखने पे कितना आ रहा है, 4। अब यहाँ पे तुम गौर करके एक बात बच्चों ध्यान से देखो, क्या 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, और -2 रखने पे भी 4 आ रहा है, यानी कि मैनी वन से मतलब क्या होता है, ये वाला, है ना, कि प्रांत के 1 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब होगा। इसको जनरल लैंग्वेज में तुम क्या बोल सकते हो, प्रांत के, प्रांत का मतलब क्या होता है, इधर वाला, यानी कि ए समुच्चय, यानी कि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का यदि और केवल यदि एक प्रतिबिंब है ना, उनकी इमेज केवल एक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो मैनी वन फंक्शन होगा। क्लियर है। देखो 2 रखने पे भी 4 आ रहा है, -2 रखने पे भी 4 आ रहा है। बच्चों फंक्शन में कभी भी 1 to मैनी पॉसिबल नहीं होता, है ना। कैसे, ध्यान से देखो कि 1 रखने पे 4 भी आ रहा है और 1 रखने पे 5 भी आ रहा है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा है तो फंक्शन ही नहीं है ना, वो तो फलन ही नहीं है। 1 to मैनी, एक से अधिक संभव नहीं होता फंक्शन में, मैनी टू 1 संभव होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसको अपन थ्योरेटिकली डेफिनेशन से देखें एक बार, आ जाओ, जो तुम्हारी बुक में भी मेंशन है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक फलन बहु एक ही फलन होगा यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। यही तो अपन ने पढ़ा बच्चों। समझने के बाद जब अपन थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझते हैं ना, तो उसका पढ़ने का मजा कुछ अलग ही होता है। बोलो हाँ या ना, दिल से आवाज आ रही है तुम्हारे कि समझ आ रहा है। अच्छा, और देखो, अर्थात ये तो वही थ्योरेटिकल चीजें है ना। फंक्शन ए से बी में बहु एक ही फलन होगा। अब यहाँ पे देखना, ए बराबर बी नहीं होगा, यानी कि इसको तुम ऐसे ले सकते हो। देखो ए बराबर बी नहीं होगा, बट जब उन पर फंक्शन ऑपरेट करेंगे तब एफ ए बराबर एफ बी होगा। सर ये बात तो समझ में नहीं आई। तो देखो बच्चे इधर आओ, दो 2 इज नॉट इक्वल टू -2 बट f2 बराबर f -2 दैट इज इक्वल टू 4, यही तो लिखा हुआ है वो।
ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन जब उन पर मैंने फंक्शन ऑपरेट किया, फंक्शन में उन वैल्यूज़ को रखा, मैंने एक्स की वैल्यूज़ को रखा, तो उनका मान बच्चों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो ये भी तो ये बोलना चाह रहा है ए बराबर बी नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य एफ ए बराबर एफ ई होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर है भाई। ए बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, यहाँ से बिलोंग करेंगे। अब देखिए ये एक फंक्शन है, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ए बी, ए से बी में एक बहु एक की फलक है, A1 बराबर नॉट C1, A1 और C1 इक्वल नहीं है, A1 और C1 इक्वल नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य है कि F A1 और F C1 की वैल्यू B2 आ रही है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है बच्चों, ये ऐसे कनेक्टेड है, मैनी वन, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू तुम ये ले लो, ये लो, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया, फलन हो गया। देखो A1 और C1 बराबर नहीं है, इसका तात्पर्य है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, FA1 और FC1 दोनों की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, B2 आ रही है। तो मेरे हिसाब से मैनी वन समझ में आ गया, बहुत आसान है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। तो देख क्या रहे हो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो क्या है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट, आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू। बच्चों हिंदी में तो नाम बहुत अजीब से देखो ना, कोई बात नहीं, अपन याद कर लेंगे, बिल्कुल मत घबराओ तुम, बस मैं जैसे बोलूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ ना बच्चों। ऑन टू देखो, वो एक था वन वन, एक से एक का ही संबंध होगा, है ना। मैनी वन, दो या दो से अधिक का एक से संबंध होगा। आच्छादक ऑन टू, है ना। अब हिंदी में ये वर्ड ऐसा है कि इस शब्द से मैं कोई डेफिनेशन नहीं निकाल सकता, है ना। फलनों के प्रकार में बच्चों इंग्लिश वाले वर्ड से डेफिनेशन निकाली जा सकती है, वन वन एक से एक का, मैनी वन बहुत से एक का, ऑन टू इससे देखो अपन कैसे निकालेंगे। ऑन को उल्टा कर दो बच्चों, नो, ऑन को उल्टा नो, याद ऐसे रखो, याद ही तो रखना है तुम्हारे को, कोई वो थोड़ी बोलेगा डेफिनेशन लिखो, ये सब बातें काम आएगी कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हमारे, है ना बच्चों। जब तुम्हारा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम फलन त्रिकोणमिति के, वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ना। अब ऑन को उल्टा कर दो, नो, अब याद कैसे रखोगे, नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी इन बी, यानी कि बच्चों हम क्या बोलेंगे, सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, सारी ऑक्यूपाइड रहने चाहिए। सर ये लाइन तो समझ में बिल्कुल नहीं आई। चलो बच्चों एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें ना, ध्यान से देखो। इसका भी एक अपन जनरल एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों ये A है और ये B है, y बराबर ले लो 2x, है ना, 1 2 3, यहाँ पे बच्चों लो 2 4 6, ठीक है। अब इससे मतलब क्या है हमारा, ध्यान से देखना, 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 6 आ रहा है, ठीक है। ये फलन हो गया। अब यहाँ पे B का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि ऑन टू आच्छादक फलक, ऑन को उल्टा लिखो नो, तो याद कैसे रखोगे, नो एलिमेंट्स, कोई भी अवयव B का खाली नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब B समुच्चय के सभी अवयवों का A समुच्चय में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी एक से तो कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब ये खाली नहीं रहना चाहिए। B समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर एक एलिमेंट और होता 7, अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आच्छादक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं रहना चाहिए, बस इतना सा तुम ध्यान रखो। तो अब समझ में आ गया बच्चों सभी के। चलें अपन वापस इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखो। ए समुच्चय बी में परिभाषित एक फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होनी चाहिए। अच्छा, इससे तुम और क्या मतलब समझे बच्चों, इसका सहप्रांत क्या होगा, जल्दी बोलो मन में, 2 4 6 होगा ना। अच्छा, इसका परिसर भी क्या होगा, 2 4 6 होगा। तो हमेशा ध्यान रखो आच्छादक फलन वही होगा जिसमें सहप्रांत बराबर परिसर होगा। ये बात दिमाग में फिट कर लो तुम। ये सब बातें बार बार मैं तुम्हारे जब आगे के चैप्टर्स आएंगे ना उनमें काम लूंगा कि आच्छादक फलन है इसलिए सहप्रांत बराबर परिसर, वहां पर फिर समझाने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स से पूरी लिंक्ड है। हम 10वें चैप्टर को लिंक करते 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 पहले चैप्टर में भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही प्रश्न में हमारे को 2 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो वो सब बातें फिर दिमाग में अपने आप आनी चाहिए, तभी तो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। मैंने दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया ना, तो मैं पहला ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। और तरीका भी यही होता है ना।
ठीक है। तो आच्छादक फलन बच्चों क्या होता है, जिसमें सहप्रांत तथा परिसर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये तुम इतना सा दिमाग में रख लो, तो सहप्रांत और परिसर बराबर मतलब इसका मतलब सर बी का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा। बी समुच्चय के सभी अवयवों का ए में कम से कम एक प्रतिबिंब तो, पूर्व प्रतिबिंब तो हो गया होगा। ठीक है, अब आइए, तो यही बोल रहा है एफ ए बराबर बी, एफ का परिसर बराबर एफ का सहप्रांत। तो ये बना दे अपन फंक्शन, ये कोई भी कनेक्ट कर लो तुम, ये लो, ठीक है। एक कनेक्टेड तो रहेगा। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ये नाम ही हिंदी में तो बहुत अजीब से, अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, है ना, इनटू। मैंने क्या बोला था, हिंदी वाले शब्दों से मैं डेफिनेशन नहीं निकाल पा रहा है यहाँ पे अपन इंग्लिश वाले शब्दों से निकाल पाएंगे। तो बच्चों अंतरक्षेपी, जैसे ऑन टू को अपन ने उल्टा किया, ऑन का मतलब, ऑन का उल्टा करो नो, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। अब इनटू, इन का मतलब क्या होता है, पूरा अंदर, यानी उसके समाहित हो जाता है, उसके अंदर बच्चों क्या हो जाता है, समाहित। इन से मतलब क्या होता है, इनका प्रयोग कब करते हैं बच्चों अंग्रेजी में, जब कोई वस्तु पूरी अंदर हो, है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। ही इज इन द, राम इज इन द रूम, राम कमरे के अंदर है, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों। इनका मतलब क्या होता है, पूरा अंदर होना, पूरा समाहित होना। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसमें कम से कम एक अवयव तो खाली रहेगा। किसमें, बी में, समुच्चय बी का कम से कम एक अवयव तो खाली रहेगा, जिसकी प्री इमेज, जिसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं एक बार, जैसे वही फलन ले लो y बराबर 2x, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे अपन लेते हैं 1 2 3 4 5। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे इधर आओ, ये एक फलन हमने ले लिया a से b में, 1 रखने पे 2 आ रहा है क्या, 1 रखने पे क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। अच्छा 2 रखने पे 4 आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा 3 रखने पे 6 आ रहा है क्या, ये लो, 3 रखने पे 6 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या सारे अवयव कनेक्टेड हैं सर, 3 और 5 की तो कोई प्री इमेज यहाँ पे है ही नहीं, कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, किसका जो परिसर है, इसका जो परिसर है वो उप समुच्चय होगा बच्चों, किसका होगा, सहप्रांत का, यानी रेंज शुड बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो आच्छादक फलन में क्या हो रहा था, परिसर और सहप्रांत बराबर आ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, परिसर उप समुच्चय बच्चों किसका होगा, सहप्रांत का, यानी परिसर इसके इन होगा, अंदर होगा, है ना। अब इसके बाद थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो। समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन अंतरक्षेपी फलन होता है यदि समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में न हो। तो अच्छा लगा ना पढ़ने में, मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो तो क्या बोलेंगे, एफ का परिसर इज नॉट इक्वल टू एफ का सहप्रांत, ये हम बोल दें उसका उप समुच्चय होगा। बात तो है कि उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, फलन हो गया बच्चों। जैसे मान लो कि हम ये ऐसे कनेक्ट कर दें इसको, देखो कम से कम एक अवयव कौन है, A2, जिसका पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान नहीं है। ये निरूपित फलन अंतरक्षेपी फलन है। इसको मैंने इनटू से मैपिंग कर दी, इनटू से इसका क्या कर दिया बच्चों, निरूपित कर दिया। तो क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, अब बहुत आसान है, ठीक है। और देखें आगे, अच्छा एक और आ गया। अब सर एक ही भी आ गया और आच्छादक दोनों साथ साथ आ गए। एक भी हमने पढ़ लिया, आच्छादक भी पढ़ लिया। आच्छादक क्या था, सहप्रांत बराबर होगा परिसर के। एक क्या था, एक से एक का संबंध। अब ध्यान से देखो एक बार, एक पे वापस चलते हैं 1 1 फंक्शन पे। बच्चों शुरू में आ जाओ, देखो ये 1 1 का एग्जाम्पल मैंने लिया, ये भी 1 1 का एग्जाम्पल लिया। अब ये 1 1 और आच्छादक का है, ये बाइजेक्शन बोलते हैं बच्चों, 1 1 और अच्छा ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों को इंग्लिश में बाइजेक्शन बोलते हैं, बाइजेक्शन, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, एक ही आच्छादक। अब ये एक ही भी है, एक से एक का कनेक्शन भी है, और बी का कोई भी अवयव खाली नहीं है, यानी कि सभी की कोई ना कोई प्री इमेज है, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर ये D2 खाली रह गया, इसका मतलब सर हम कह सकते हैं ये एक ही आच्छादक नहीं है, क्योंकि एक की डेफिनेशन में पता है एक से एक का संबंध। आच्छादक का हमें पता है कि कोई न कोई एलिमेंट बी का कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, ऐसा था ना, उसकी पूर्व प्रतिबिंब हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर एक D2 एक ऐसा अवयव है बी का जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है। तो एक ही आच्छादक नहीं है। एक ही आच्छादक का सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये वाला रहेगा।
ठीक है, तो आ जाओ, मैंने समझा तो दिया ही तुम्हारे को, अब इसको पढ़ लेते हैं डायरेक्ट अपन। ए बी ए के की आच्छादक फलन होगा। तो देखो ए के की डेफिनेशन क्या आती है, एफ ए बराबर एफ बी, इसका इंप्लाइज तात्पर्य क्या होगा, ए बराबर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी बिलोंग्स टू बी, तात्पर्य है कि ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ताकि एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि जनरल तुम क्या ध्यान रखो, ये एक सारे एलिमेंट ऐसे रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ये लो, ये हमारा क्या हो गया, फलन। तो बात समझ में आई क्या, ठीक है। अच्छा, अब एक की का अंतरक्षेपी से भी कर दिया इसने, है ना, ठीक है, एक की अंतरक्षेपी यानी कि 1 1 इंटू 1 1 इंटू, अब देखो 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या था, एक से एक का संबंध रहेगा, लेकिन एक से एक का संबंध रहेगा, लेकिन बी का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। इनका मतलब क्या होता है बच्चों, कम से कम एक अवयव तो खाली रहेगा, है ना। यहाँ पे मैनी वन वाला सीन नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, 1 1 वाला सीन होगा, यानी कि ये इसका मैंने निरूपण कर दिया बच्चों। देखो एक से एक का संबंध है, एक से एक का कनेक्टेड है, 1 1 है, और इंटू को भी हमने बोल दिया। इंटू क्या होता है कि कोई न कोई अवयव, एक बी का कोई न कोई अवयव ऐसा रहेगा जिसकी पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं होगी, खत्म। तो बहुत आसान है क्या, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब बच्चों इन सभी को अपन एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, एक ग्राफिकल एग्जांपल में लेता हूँ, जिससे एक बार सारा रिवीजन हो जाएगा हमारा ना, समझ में तो सब कुछ आ गया, एक बार थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए, है ना, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लो कुछ भी, एक समुच्चय ए ले लिया अपन ने, जिसमें अवयव कौन कौन आ रहा है, 1, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, अवयव लेते हैं बच्चों, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर ले लो पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, कुछ भी ले लिया अपन, है ना। ये बी, ये एक फलन होगा। अब आ जाओ बच्चों बिल्कुल ध्यान से, है ना, फटाफट से देख के बताना, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, और ये इससे कनेक्ट। अब बताओ इस जो ग्राफ, जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो निरूपण तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तीर आरेख तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या बोल सकते हैं, क्या ये 1 1 फंक्शन है, बस सुनो तुम ध्यान से, क्या ये एक की फलन होगा। एक की फलन बच्चों क्या होता है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होगा, है ना, बोलो हाँ है ना। तो केवल एक से एक ही कनेक्टेड है ना, इसका मतलब 1 1 होगा, यस, हाँ, एक ही फलन होगा, इसको नोट कर लेना। अच्छा, क्या मैनी टू 1 होगा, सर मैनी टू 1 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब होता है, ऐसा था ना, प्रतिबिंब केवल एक ही होता है, इसका मतलब मैनी 1 बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आच्छादक होगा। आच्छादक में क्या होता है, नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी, यानी कि बी समुच्चय का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर सर 2 अवयव ऐसे हैं टी और डब्ल्यू जिनका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है। क्या अंतरक्षेपी है, N2, है ना। N2 का मतलब क्या था, क्या इसका परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय है, क्या परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, सर बराबर नहीं है, क्योंकि अंतरक्षेपी क्या होता है, अंतरक्षेपी होता है कि कम से कम एक अवयव बी का ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं हो, इसका मतलब सर अंतरक्षेपी तो होगा। अच्छा, क्या 1 1 ऑन टू होगा, एक ही आच्छादक होगा, सर एक ही आच्छादक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक ही आच्छादक का मतलब ये सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए थे। अगर हम टी और डब्ल्यू को हटा दें तो फिर एक ही आच्छादक हो जाएगा। क्या एक ही अंतरक्षेपी है 1 1 इंटू, बिल्कुल है सर, क्योंकि एक ही तो है ही और अंतरक्षेपी भी है, तो इसका मतलब एक ही अंतरक्षेपी दोनों भी होगा। तो क्लियर है, इस तरह से अपन सारी बातें निकाल सकते हैं। मैनी 1 के लिए किन्हीं 2 को कनेक्ट कर देना। तो बच्चों कुल मिला के काइंड ऑफ फंक्शन बिल्कुल ढंग से खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम आपको 2 बार देखना है, फिर अपन इसके अंदर और चलेंगे, ठीक है। इनकी जितने भी आगे की बातें हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज है, सब अगली वीडियो में शुरू करते हैं। उससे पहले इन सभी को नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।